नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बुलेटिन की शुरुआत एक बार फिर से बड़ी खबर के साथ में करेंगे। माफिया अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद में अब वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। हजारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर ये जंग छिड़ी और ये जंग अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के बीच में है। संपत्ति को लेकर दोनों के बीच में खींचतान चल रही है। माफिया अतीक अहमद के गैंग IS-227 में दो फाड़ के हालात। पुलिस सूत्रों ने फोन कॉल के रिकॉर्ड मिलने का दावा किया। फोन कॉल से मिले अतीक गैंग के बदमाशों के बीच गैंग वॉर के संकेत। अशरफ की पत्नी जैनब और साले सद्दाम के अलग गुट बनाने की खबर। अतीक के गैंग IS-227 में इन दिनों ZF-56 की चर्चा। अशरफ के करीबी लोग ZF-56 को जैनब फातिमा और सद्दाम से जोड़ रहे हैं। अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य को लेकर देवरानी जेठानी में अब ठन चुकी है। दोनों आमने सामने हैं। देखिए, अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अब दोनों की पत्नियां आपस में भिड़ी हुई हैं, आमने सामने हैं। माफिया अतीक के अवैध साम्राज्य से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। अतीक की हत्या के बाद में दोनों के बीच में छिड़ी है वर्चस्व की जंग। करोड़ों की बेनामी प्रॉपर्टी पर कब्जे की जंग है दोनों के बीच में, और यही वजह है कि शाइस्ता और जैनब के बीच लगातार खींचतान चल रही है। अतीक का जो गैंग है IS-227 माफिया अतीक के अवैध साम्राज्य से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। देखिए, दोनों देवरानी जेठानी में आपस में ठनी हुई है और ठनी है वर्चस्व को लेकर कि किसका वर्चस्व हो। वर्चस्व की जंग दोनों के बीच में चल रही है। करोड़ों की बेनामी प्रॉपर्टी को लेकर ये जंग है। शाइस्ता और जैनब के बीच में संपत्ति को लेकर तकरार है। अतीक का गैंग IS-227 में दो फाड़ के हालात यानी टूट्स की संभावना। माफिया अतीक के अवैध साम्राज्य से जुड़ी हुई बड़ी खबर है और इसी टूट के कारण देखिए गैंग वॉर के चांसेस बढ़ जाते हैं। करोड़ों की बेनामी प्रॉपर्टी को लेकर दोनों जेठानी देवरानी आमने सामने हैं, क्योंकि देखिए अब तक तो दोनों का साम्राज्य एक साथ चल रहा था, लेकिन अब मामला ऊपर जा रहा है हद से, क्योंकि अब देवरानी जेठानी ही आमने सामने हैं वर्चस्व को लेकर, और इसीलिए गैंग वॉर की संभावना ज्यादा। सद्दाम और जैनब साथ। अतीक के गैंग IS-227 में एक और ZF-56 जिसको जैनब और सद्दाम संभाल सकते हैं। प्रयागराज से एक और बड़ी खबर है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई है बड़ी खबर है। हटवा और मरियाझील में पुलिस की छापेमारी। जैनब और आयशा के एक साथ होने का पुलिस को संदेह। प्रयागराज पुलिस ने हटवा और मरियाझील में घेराबंदी की है। देखिए, जैनब की भी लगातार तलाश चल रही है। जैनब और आयशा के एक साथ होने का पुलिस को संदेह है। आयशा अतीक की बहन है जिसकी तलाश लगातार चल रही है। कई दफा वो सरेंडर की कोशिश भी करती नजर आई, लेकिन फिलहाल जानकारी ये है कि जैनब और आयशा यानी अशरफ की पत्नी और बहन साथ साथ हो सकते हैं। माफिया अतीक के अवैध साम्राज्य से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। अतीक की हत्या के बाद वर्चस्व की जंग भी लगातार छिड़ी हुई है। करोड़ों की बेनामी प्रॉपर्टी पर यह कब्जे की जंग लगातार चल रही है। शाइस्ता और जैनब आमने सामने हैं। दोनों के बीच में संपत्ति को लेकर विवाद है, क्योंकि देखिए अतीक अशरफ की हत्या हो चुकी है। अतीक के गैंग IS-227 में दो फाड़ की संभावना, और यहाँ पर देखिए पुलिस सूत्रों का फोन कॉल रिकॉर्ड का दावा है। पुलिस सूत्रों का यह कहना है कि फोन कॉल में ये बातें सामने आई है कि अतीक गैंग के बदमाशों के बीच में गैंग वॉर के संकेत मिल रहे हैं। जैनब और सद्दाम के अलग गुट बनाने की खबर है। अतीक के गैंग IS-227 में ZF-56 की चर्चा चल रही है, और देखिए इसे जैनब और सद्दाम संभाल सकते हैं। पुलिस सूत्रों का फोन कॉल रिकॉर्ड का दावा है। उनका कहना यह है कि दोनों देवरानी जेठानी में वर्चस्व की जंग चल रही है। संपत्ति को लेकर दोनों के बीच में खींचतान है, और जैनब और सद्दाम एक अलग गुट बना सकते हैं। और वहीं शाइस्ता लगातार डटी हुई हैं, छुप छुप कर ही सही, लेकिन अतीक के साम्राज्य को संभालने में लगी हैं। और प्रयागराज से हमारे साथ में आलोक मालवीय जुड़ रहे हैं। आलोक, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले भी दोनों के बीच में इस वर्चस्व की जंग की बातें सामने आती रही, लेकिन अब तो जानकारी ये भी है कि दोनों के जो साम्राज्य को पाने की चाहते हैं वो बढ़ती जा रही है और गुट भी अलग अलग होंगे। देखिए, जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में लगातार अतीक और अशरफ के गैंग का वर्चस्व रहा है, और उसको लेकर जो लोग हैं जिनको बेनामी संपत्ति बनाई गई है, जिनके नाम बेनामी संपत्ति है, उन संपत्तियों को लगातार वो अपने अपने कब्जे में लेने की कोशिश लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही जो अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन और अशरफ की पत्नी है जैनब फातिमा, ये दोनों अपने अपने गैंग के जो लोग हैं उनको आपस में करके और पूरी तरह से लगातार पूरी जो साम्राज्य है उसको स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर पुलिस को कई कॉल रिकॉर्ड ट्रेस हुए हैं। इस कॉल रिकॉर्ड ट्रेस होने के साथ ही लगातार इस बात की सूचना मिल रही है कि गैंग वॉर संगम नगरी प्रयागराज में इस गैंग को लेकर हो सकती है।
इस बात को लेकर पुलिस तैयारी की हुई है कि लगातार कभी भी गैंगवार हो सकती है। इसको लेकर सर्विलांस की जो टीमें हैं वो लगातार इसके ऊपर नजर बनाए रखी है और गैंगवार की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो पूजा लगातार जो जगह जगह पर लोग हैं वो अपनी अपनी जो संपत्ति है उसको अंदर करने की कोशिश में लगे हैं और जैनब और शाइस्ता परवीन के जो लोग हैं वो अलग अलग हो गए हैं और वर्चस्व की लड़ाई अब होने की संभावना पुलिस जता रही है। जी। अच्छा, जानकारी ये भी है कि पुलिस सोर्सेज ये कह रहे हैं कि कई फोन कॉल्स में संकेत मिले हैं कि इन दोनों के बीच के तकरार से गैंग वॉर की भी संभावना है। जी बिल्कुल, देखिए दोनों जो है जेठानी देवरानी वो अपने अपने वर्चस्व को लेकर अलग अलग हो गई हैं। मरियाडी का जो इलाका है, इलाके में लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। उसकी जो शाइस्ता परवीन की उसको जानकारी मिली है कि वहाँ पर वो किसी घर में छुपी है और लगातार जो खुफिया तंत्र है वो लगा हुआ है कि इसको किसी तरह पकड़ा जा सके, क्योंकि इसके ऊपर 50,000 का इनाम है और लगातार वो अपनी अपनी जगह बदल रही है। इसके साथ ही अन्य कई जो इलाके हैं उन इलाकों पर भी इसको ढूंढने का प्रयास पुलिस कर रही है। सर्विलांस के जरिए इसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। इसके साथ लगातार खुफिया तंत्र लगे हैं और इसके साथ जो पुलिस के जो अन्य तंत्र हैं उनको भी लगातार इस और पकड़े जाने के बाद गैंगवार है उसकी जानकारी निकाली जा सके कि किस तरह से अपने जगहों पर जो बेनामी संपत्ति है पुलिस के सामने नहीं आ पाई है, पुलिस नहीं ट्रेस कर पाई है, उसे ट्रेस किया जा सके और की जो गैंगवार है इसे रोका जा सके और लोगों को जा सके। जी। हम्म। अच्छा, जानकारी ये भी है कि आयशा भी साथ में ही है अशरफ की पत्नी जैनब के। जी बिल्कुल, देखिए आयशा जो है जैनब को पूरी तरह से अपने साथ में रखे हुए है कि वो बचपन से इस माफिया को देखती आई है, इसलिए वो अपनी जो भाई की पत्नी है उसे पकड़ कर रखी हुई है और उसके साथ में उसे बराबर लगातार जगह बदल रही है और उसे पकड़ने में अगर पुलिस कामयाब हो जाती है तो कई चीजें खुलकर सामने आएगी। तो पुलिस की जो कई टीमें हैं वो लगातार इन दोनों के गैंग को पकड़ने की कोशिश कर रही है और लगातार सर्विस दे रही है। मरियप्पी का जो इलाका है वो पुलिस के लिए इस समय चुनौती बना हुआ है। इस इलाके में ये दोनों की छिपे होने की संभावना है जिसे पकड़ने की प्रयास कर रही है पूजा। अच्छा, ये हटवा मरियाडी में इनके होने की संभावना, जानकारी है कि पुलिस यहाँ पर भी छापेमारी कर रही है जैनब और आयशा की तलाश में। इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास में? जी बिल्कुल, देखिए पूजा जिस तरह से ये दोनों इलाका है ये अतीक और अशरफ की पनाहगाह रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनका ससुराल है, इसलिए इन ससुराल में लोगों को पूरा सपोर्ट मिलता है और इस इलाके में भारी संख्या में इन्होंने बेनामी संपत्ति भी बनाई है और यहीं के लोग इनके IS 227 के गैंग के मेंबर रहे हैं, जिस वजह से इनको लगातार इस जगह पर पनाह मिलती रही है और इनकी पत्नियां भी इस जगह पर छुपी हुई है, ऐसा खुफिया तंत्र बता रहे हैं। लगातार वो किन घरों में है इसको लेकर जो खुफिया तंत्र है वो लगा हुआ है और जो पुलिस के जो लोग हैं वो इनको ढूंढने की प्रयास कर रहे हैं और लगातार इनको ढूंढने की कोशिश है जारी है और उसको जल्द ही पुलिस पकड़ने का दावा कर रही है, जी। क्योंकि दोनों देवरानी और जेठानी है वो लगातार अपने अपने गैंगों को अलग कर चुकी हैं और तो जगह जगह इन लोगों के पत्नियों के ब्यौरे और तो पत्नियों के ब्यौरों को लेकर उसमें कर रही है कि जो उनके मुर्गे हैं वो इस जमीन पर कब्जा कर ले, उसके उस जमीन पर कब्जा कर ले, जिससे उनका वर्चस्व बना है और संग भी चलता है। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।